ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान। डेट 11 मार्च 2024। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भागा। लौकिक में बच्चे पिताजी को मेरे पिता कहते हैं। क्यों? पिताजी के पास जायदाद है तो वो हमको चाहिए। घर है, गहने हैं, धन है, बैंक बैलेंस, उसके लिए पिताजी को अपना मान लेते हैं। जब सारा जायदाद पिताजी से ले लिया तो पिताजी को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। माना पिताजी का जायदाद के साथ इनका इंटेंशन रहता है। लेकिन यह बाबा कहता है, बच्चे मेरे पास जितना भी जायदाद है वो आपको चाहिए, तो उसका कंडीशन है दिल से मेरा बाबा। तो दिल से बाबा कहने से क्या होता है ना, बाबा पूछते हैं बच्चे आपको क्या चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा सिर्फ आप चाहिए मुझे। ना आपका सत्युग का कोई साधन, शरीर के लिए कोई ऑर्नामेंट्स, या वहां का जो एरोप्लेन, भोजन, ये कुछ नहीं। आपके पास जो निराकार में जो सच्चा रूहानी प्यार है ना, वो चाहिए। जिसे आप जानते हो ना, एक छोटा सा बच्चा रोता है, माँ से क्या चाहता है वो? सिर्फ आप मुझे अपने गोद में रखो, बस। तो कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि वो बाकी दुनिया से अननोन है। दुनिया के बारे में उसको मालूम नहीं है कि किसको मसाला डोसा कहते हैं, किसको गोभी मंचूरी कहते हैं, किसको स्वीट कहते हैं, उसको मालूम नहीं है। उसको सिर्फ माँ का प्यार मालूम है। तो आप कह सकते हैं वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन हम तो बड़े हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम। बाबा क्या कहता है, बच्चे दिल से मेरा बाबा कहने से आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है वो भगवान दे रहा है। आप जानते हो कि कोई एक आत्मा सरेंडर हो जाती है सेवा केंद्र पर, यज्ञ से जो मिलता है, जो बाबा के बच्चे लेकर आते हैं, जहां बाबा ने जिस घर पर रखा है वहां ही रहना पड़ेगा ना। यज्ञ में जो कपड़ा दिया है वही पहनना पड़ेगा। श्रीमत के अनुसार भले आप मार्केट में जाते हो, लेकिन जो नियम हमको कहा है, क्या ग्रोसरी आइटम लेना है, क्या वेजिटेबल लेना है, वही लेकर आके ब्रह्मा भोजन बना के वही खा के लोगों को भी खिलाना पड़ता है। तो बाबा के लिए आपने ऐसा जिंदगी एक्सेप्ट कर लिया, मर्जीवा। पुराने जिंदगी से मर गए, नया जिंदगी स्टार्ट की, तो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा ना। कभी कभी हम छोटेपन में देखते थे, तो एक लड़की अपने घर में ड्रेस पहनती है, चूड़ीदार। तो शादी होने के बाद पति कंडीशन करता है, नहीं आपको नहीं पहनना है, साड़ी ही पहनना है, साड़ी ही पहनना है। तो वही पहनना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ शादी किया है, तो जैसे कहते हैं वैसे रहना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं भले प्रवृत्ति में रहो, भले सरेंडर हो। ब्रह्म कुमार कुमारी आप कब कहलाते हो? सच्चा ब्रह्म कुमार कुमारी कब अपने को वो ब्रांड नाम दे सकते हो? दिल से कहना है ये मेरा बाबा है। तो मेरा माना भगवान के पास जो भी निराकार जायदाद है उसका मैं अधिकारी हूं। जब चाहिए मैं उसको अनुभव भी कर सकता हूं। तो भगवान के पास जो जायदाद है मैं उठाकर किसी को दान के रूप में भी दे सकता हूँ। उतना अधिकार मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन कब होगा? अभी देखो, एक पिता है, उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया है, उसके शर्ट के जेब में ऊपर में धन है।
तो कोई भिखारी आकर मांगता है, तो छोटा बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली पिताजी के जेब में हाथ डालता है, पैसे उठा के दे देता है ना। यही बड़ा हो गया तो उनको स्कूल फीस लेना है तो भी पूछना पड़ता है, पिताजी आज स्कूल का फीस दे दो। इसलिए भगवान के आगे जितना छोटा बनते हो, पर सारी जिंदगी भगवान को अर्पण कर देते हो। सुबह उठते ही बाबा को संकल्प करो, बाबा आज आपने मेरे जिंदगी के लिए एक एक्स्ट्रा दिन दिया है, थैंक यू। ब्रेकफास्ट आते ही बाबा को कहो, बाबा और पंचतत्व आज आपके यज्ञ से ईश्वरी सेवार्थ हमको क्या मिला है, भोजन मिला है। पहले जमाना ऐसा था, जो ब्राह्मण पूजा करने के लिए जाते थे ना टेम्पल में, जो भगत लोग जो फ्रूट्स लेकर आते थे उससे ही वो भोजन खाते थे, वो धन नहीं पूछते थे। लेकिन आज क्या हो गया लौकिक में, पहले इतना धन देंगे तभी तो हम आएंगे आपके घर में पूजा के लिए। तो आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, जो भी साधन आता है, सब कुछ ऐसा समझ लो वो भगवान का प्रसाद है। अपने बाबा को सरेंडर होने के बाद जो भी आता है बाबा के प्लान के अनुसार, मैं देख रहा हूँ मेरे अपने जिंदगी में, बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको तो व्हाइट शर्ट ही आ रहा है, तो वही स्टॉक है तो वही पहनना पड़ेगा ना। भले घर में पहनो, घर के पीछे कोई मिट्टी का काम करना है तो वही है, सेवा करना है तो भी वही है। जो साधन आता है, अभी देखो मोबाइल है तो ज्यादा समय किसके लिए यूज कर हो रहा है, ईश्वरी सेवा के लिए यूज हो रहा है ना। तो इसीलिए अपने मन से जब आप सरेंडर कर देते हो, सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहना, तो बाबा कहते बाबा के साथ सौदा करना। अब जानते हैं ड्रामा बेस्ड ऑन सौदा, लेन देन। बाबा कहते हैं मैं मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको दे दूं, उसके लिए आप मुझे क्या देंगे। एक ही बात, मन से एक्सेप्ट करो, ये मेरा पिता है, सच्चा पिता है, कुछ मतलब का पिता नहीं, मेरा बाबा। कोई छोटे बच्चे माँ की गोद में रहते हैं, उस समय कोई बेटा आता है और कहता है मैं उनकी गोद में बैठता हूँ, नहीं 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 नहीं, मुझे ही गोद पर बैठा है, अधिकार से कहते हैं ना। तो ऐसे ईश्वरी सेवा में वो अधिकार आपको प्राप्त करना है। तो ऐसी आत्मा ही सच्चे सरेंडर आत्मा है और मर जीवा है, नया जीवन। जैसे माताओं को शादी होने के बाद नया जीवन होता है। कभी कभी हम भाई लोग अलग अलग जगह पर सेवा के लिए जाते हैं, माना लौकिक ड्यूटी में। जब हम अपने गांव से बेंगलुरु के लिए गए थे जॉब करने के लिए, तो देखो हम अकेले जाते हैं ना, तो वहां कोई रिश्तेदार पहचान वाले तो नहीं रहते हैं। वहां जाते ही बहुत वैरायटी का समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उसके हिसाब से जिंदगी जीना पड़ता है, वहां के माहौल के साथ हमको एडजस्ट होना पड़ता है। तो नया लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है, आप अकेले हैं। ऐसे भी लोग फॉरेन में जाते हैं, वहां भी वैसा ही होता है ना? वहां के लोगों के साथ, संस्कार के साथ मिलनसार करना पड़ता है। लेकिन ये तो जिंदगी कितना सुंदर बात है, जो कुछ हम अपना समझते थे कि मेरा घर, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा एजुकेशन, मेरा जॉब, ये नया जीवन में एक कुछ भी मेरा नहीं, सबके साथ में मैं हूं, उस साधन को उस व्यक्तियों के साथ, आत्माओं के साथ में हूं, लेकिन इससे मैं डिटैच हूं। अब मेरा कौन बन गया, शिव। सिर्फ यहाँ परिवर्तन मन में परिवर्तन होता। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने पास जो भी धन था यज्ञ में समर्पित कर दिया, उसी यज्ञ से सारा खर्चा चल रहा है, और ब्रह्मा बाबा का भी पालना उस धन से चल रहा है। उनका जो पत्नी है, बेटी है, उनका भी उससे चल रहा है। लेकिन कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरा धन है, क्या कहा, यज्ञ का धन है, शिव बाबा का धन है ना। तो इसलिए आज इस वरदान सुनने के बाद अपने जिंदगी में ऐसा एक संकल्प करो
कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है परमात्मा का है, जो कुछ भी आता है परमात्मा का है, जो कुछ भी आप किसी को देते हो या आपके द्वारा भगवान देता है वो भी परमात्मा का। होम यू आर। तो देखो, एक ब्राह्मण है टेम्पल में, भगत लोग कुछ लेकर आते हैं, फ्रूट्स हो, गहने हो, कपड़े हो, जो भी है, क्या वो ब्राह्मण का है? नहीं। जिस टेम्पल में ब्राह्मण पूजा करता है वो टेम्पल ब्राह्मण का है? नहीं। अंदर का जो मूर्ति का प्रसाद लेकर जाके भक्तों का देता है वो ब्राह्मण का है? नहीं। सब कुछ कर्म कर रहा है लेकिन कोई भी चीज, न भगत उनके परिवार के, न मूर्ति उनके हैं, कुछ भी साधन, व्यक्तियां, ब्राह्मण का अपना रिश्ता नहीं है। फिर कितनी सुंदर बात, उस ब्राह्मण का जिंदगी वहां जो साधन आता है ना उसके आधार पर ही चलता। तो ये सभी हमारा ही कहानी है ना, हमारा ही यादगार है ना। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है वो समझ लो बाबा का है। आपको घर चाहिए या गहने चाहिए या कुछ व्हीकल चाहिए, बाबा ऐसा चाहिए, आया तो बाबा का है, ऐसे बाबा को समर्पित करो। तो सारा जिम्मेदारी लेने के लिए बाबा रेडी है। तो बाबा कितना सुंदर बात कहता है, जो बच्चे बाबा के गोद में रहते हैं उनको कहने का जरूरत नहीं है। माँ बाप 2-3 साल तक अपने आप बर्थडे मनाते हैं, बड़ा होने के बाद कहना पड़ता है आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, है ना। इसीलिए अभी आप बाबा के दिल में बैठो, मेरा बाबा, इसका मतलब बाबा मैं आपके गोद में बैठ गया हूं तो मेरे तरफ से नो डिमांड। जिस समय आप जो देते हो, हमने बाबा के साथ क्या वायदा किया है, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जो सेवा हमसे लेना चाहते हो आप ले सकते हो, जहां सुलाते हो वहां सो जाएंगे। तो वही वायदा है ना। सिर्फ बाबा हमको जहां भी रखो लेकिन आप ईश्वरी सेवा ले लो, आप हमारे साथ में रहो, क्योंकि आप हमारा परिवार है ना, फैमिली मेंबर है, आपको साथ में रहना है। इसलिए एक स्त्री शादी करने के बाद अग्नि को सामने रखते हुए 7 राउंड लगाती है। उसमें ब्राह्मण कहता है इसके साथ आपने हाथ पकड़ा है तो जिंदगी में खुशी हो दुख हो कुछ भी हो सदा ये हाथ आपको पकड़ कर रहना पड़ता है अंतिम समय। और पति को भी कहते हैं उस लड़की का सारा जिम्मेदारी आपका है, इवन माँ बाप भी आपके ऊपर भरोसा रखकर आपके हाथ पर सौंप रहे हैं। तो बाबा कहता है मेरा गारंटी तो मैं अब निभाता हूँ सदा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं जरूर आपको हाथ पकड़ूंगा, जरूरत के अनुसार मैं अपने सिर पर भी रुक रख देता हूँ और आपको सेफ्टी रखता हूँ। लेकिन आप हमारे से बिछुड़ जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा के साथ में रखना ऐसा मतलब ये नहीं कि हाथ में फोटो पकड़ो बाबा के घर में रहो, ऐसा नहीं। मन के द्वारा बाबा के साथ जुड़ना पड़ता है, इसको बाबा कहते हैं सरेंडर। ब्रह्म कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। ब्रह्मा का बेटी, ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मा, कुमार और कुमारी, सर तेरा अंडर, है ना, समर्पित। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। बाबा करके बाबा के गोद में जाकर बैठ गए। बाबा कहते सब कुछ तेरा। सब कुछ तेरा माना बाबा के पास क्या है? हम क्या सोचते हैं, सब कुछ तेरा माना सेंटर बाबा का है, ये बाबा का है, फर्नीचर बाबा का है। बाबा कहते हो थोड़े मुझे चाहिए, होता आपको ही चाहिए। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास शक्तियां हैं, वो सब आपका है। जितना चाहिए उतना यूज करो, जितना चाहिए दान करो। भले आप प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। मेरा बाबा दिल से अंदर से आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं मेरा बाबा समस्या आ गया समाधान करो, ये मेरा बाबा नहीं। माना एक छोटा बच्चा कहता है मम्मी क्या है,
5 बजे हो गया, गोभी मंचूरी दे दो, इसको मेरा बाबा नहीं कहता। डिमांड नहीं, नो डिमांड। छोटा बच्चा रोता है तो मम्मी को पता चलता है, इसको भूख लगा है, तो मम्मी जो भी लेकर आती है तो बच्चा क्या करता है, मुंह ओपन करता है और खा लेता है, बस। आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चलता है कि आपको जो जरूरत है वही बाबा देता है। कभी कभी हम कुछ डिमांड रखते हैं बाबा के आगे, बाबा ये दे दो, वो दे दो। बाबा ने कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब उसका जरूरत मुझे नहीं था। छोटे बच्चे रास्ते में जाते हैं माँ बाप के साथ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जो चीज से इनका हेल्थ अच्छा होता है वही माँ बाप उनको दिलाते हैं, जो खराब होता है वो नहीं दिलाते हैं। इसलिए आपको जो चाहिए भगवान से मांगना गलत नहीं है, लेकिन चाहिए करके जिद करना एक गलत। जिद करेंगे तो भगवान जरूर देंगे, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स होता है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं आपको जो चाहिए भगवान से मांग लो, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, कभी जिद मत करना बाबा ये काम ऐसे ही करके दे दो। कभी कभी करके देते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है मैं गलत था। क्योंकि हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, हम अल्पज्ञ हैं, भगवान है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो मेरा बाबा कहाँ, तो सारा जिम्मेदारी बाबा का है। अभी देखिए एक छोटा बच्चा माँ की गोद में रहने के बाद उस बच्चे का जिम्मेदारी किसका है बताओ? माँ का ही है ना। नहलाना, पिलाना, सुलाना, कपड़े डालना, बड़ा करना, सब। एक बात याद रखिएगा, बाबा के साथ जितना अनुभवी बनती हो ना, उतना छोटा 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 बन जाएगा। छोटा सा, आई डोंट नो एनी, तुम सिर्फ चुपचाप बाबा के पास जाकर बैठ जाओ, तब देखो बाबा आपका भाग्य कैसा लिखता है हर दिन हर सेकंड। यह दिल का सौदा है। बाबा कहता है ये कोई बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ सौदा नहीं है। बाबा हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, हमको 21 जन्म का प्राप्ति दे दो, सत्युग में मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, ये सौदा नहीं, दिल से। अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए बस। मुख का स्थूल सौदा नहीं, मुख का भी नहीं, पेपर में लिखा हुआ सौदा भी नहीं, दिल का सौदा है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाली। हर रोज जो बाबा 4 पेज का मुरली देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, उस दिन कैसे रहना है बाबा जो कहता है उसके अनुसार चलने वाले, उसको कहते हैं सरेंडर। जैसे आप जानते हैं लौकिक गवर्नमेंट वाले भी अलग अलग लॉस समय के अनुसार लाते हैं। जो मिलिट्री वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉस रहता है उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, इसलिए हर रोज जो बाबा श्रीमत देता है उसके अनुसार चलने वाले ही सरेंडर है। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण है। ऐसे मन से सरेंडर हो जाओ तो पुराने जिंदगी से आप मर गए। मैंने देखा है लौकिक में भी बहुत सारे लोग ब्राह्मण बनने वाले पहले, हमारे कास्ट में भी हमने देखा है, नॉन वेज खाते हैं, माना मछली खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे पूजा करने का ब्राह्मण बनना है। 4-5 साल या 7-8 साल तो स्कूल रहता है ब्राह्मण बनने का, स्कूल, उस स्कूल में जाके एजुकेशन लेकर आते हैं, तो सभी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो आपने सिलेक्शन कर लिया। लौकिक में भी आपने देखा होगा ना कि आप साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, एक मठ का एक मुखिया बनते हैं, उस नियम के अनुसार चलना पड़ता है। 10-15 दिन पहले हमारे एक रिश्तेदार के घर में गृह प्रवेश हुआ था, न्यू बिल्डिंग ओपनिंग सेरेमनी। गए थे, 2-3 लोग स्वामी जी आए, उनको फ्रूट्स दिया। भोजन तो बहुत वैरायटी बनाया था, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं नियम के अनुसार, ठीक है, तो उनके लिए वो नियम है। ऐसे ही बाबा कहते हैं मर जीवा ब्राह्मण, पुराने जिंदगी से, पुराने लाइफ से मर गए, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ तपस्या करके बैठो, नहीं। बाबा कितना सुंदर बात कहता है, बच्चे
पहले आप जो कुछ भी करते थे वैसे ही करो, सिर्फ आत्मा समझकर हर कर्म करो, नियम को फॉलो करो, अमृत वेले मुरली सुनना, स्पेशली उसको धारणा करना। बहुत सारे लोग मुरली बहुत कुछ सुनते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन अपने जिंदगी में धारणा नहीं करते, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आता है। एप्लीकेशन करो, उस सुख का अनुभव करो, अपने स्थिति को इम्प्रूवमेंट्स करो। तो समय के अनुसार बाबा जो भी आपको साधना के लिए विधि देते हैं, सेवा के लिए विधि देते हैं, उसको अपनाओ तो मर्जीवा। नया नया जो जिंदगी का विधि है, आप जानते हैं लौकिक जिंदगी में हमारे में नया 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 वेराइटी साधन आए हैं। आज गैस स्टोव आया है ना। कपड़े को आयरन न लगाते हुए हम पहनते ही नहीं है। भोजन खाते तो स्पून द्वारा ही खाते हैं। अभी प्रैक्टिस हो गई है ना। अभी नीचे बैठकर कोई भोजन ही नहीं खाता है, डाइनिंग टेबल। लेकिन आज भी मैं अपने घर में नीचे बैठकर ही भोजन खाता हूँ, इसलिए हेल्थ अच्छा रहता है ना। क्योंकि फिजिकल शरीर का एक्सरसाइज ही नहीं है, इसलिए सारी बीमारी आ गया है। ठीक है, इसलिए बाबा का जो जिंदगी है मन बुद्धि संस्कार के लिए अप्लीकेबल है, निराकार रूप में। तो मन और आत्मा के लिए जो बाबा कहता है वो अप्लीकेशन करते चलो। मेरे अनुभव ये है, जितना आत्मा और मन बुद्धि चेंज होगा, शरीर का नियम, शरीर का विधि विधान अपने आप रास्ता पर आएगा आएगा। लेकिन दिखावा के लिए, शरीर के लिए बीके बनना, अंदर रावण को अंदर रखना, तो कोई फायदा नहीं है। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा। मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा बिल्डिंग, मेरा परिवार, मेरा गांव, ये सभी मेरे मेरे को क्या करो, मेरा बाबा। संबंधी भी है, शक्ति भी है, साधन भी है, अपना भी है, जो भी है सब कुछ बाबा 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 बाबा। समस्या होता है बाबा, खुशी होती है बाबा, रोना है बाबा, जीना है बाबा, सोना है बाबा, डांस करना है बाबा, सब में मेरा मेरा मेरा। जो कुछ भी दिया मेरे बाबा ने दिया है। इसके लिए अभी देखो, एक कंपनी में आप काम के लिए जाते हो या बैंक में जाते हो, बैंक वाले आपको टेबल देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, चेयर्स देते हैं, कैलकुलेटर देते हैं, वाईफाई देते हैं, जो भी देते हैं। कहाँ तक, जब तक हम वहां ड्यूटी करते हैं। साधन उन्होंने दिया, इसका मतलब उसका मालिक आप हो गए क्या? नहीं है ना। जब तक वहां ड्यूटी करते हो तब तक वो आपके साथ में है, यूज कर सकते हो। घर लेकर नहीं जा सकती हो, क्योंकि वो आपका साधन नहीं है। वो साधन बैंक का है, वो वहां ही रखकर जाना पड़ता है। जितना समय तक आप वहां रहते हो उसको यूज करते हो, यूज कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन घर लेकर नहीं जा सकते। वैसे ही लॉ, परंदा में क्या शरीर लेकर जा सकते हो? अपने पत्नी को लेकर जा सकते हो? बैंक बैलेंस लेकर जा सकते हो? नहीं है ना। क्या लेकर जाएंगे? आपने किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म का फल ही लेकर जाएंगे ना। आपने जितना समय जहां ड्यूटी किया वहां आपको सैलरी मिलेगा, वही सैलरी आप लेकर जा सकते हो, कर्म का फल। बाकी जो कुछ भी है कर्म कर्म करने तक बस। ऐसे ही ये सभी साधन है ना, इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका मालिक ना आप है ना परमात्मा है। सिर्फ साधन आपको मिला हुआ है, उसको यूज करो, उसके बाद उससे डिटैच। आप कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं कि भाई जी हम इसमें एक काम नहीं कर सकते। क्यों? ये हमारा कंपनी का कंप्यूटर है, हम यूज नहीं कर सकते। ऑफिस का कंप्यूटर है, नहीं कर सकते। ऑफिस का व्हीकल है, उसमें हम ओन यूज नहीं कर सकते। क्यों? वो गवर्नमेंट का है, ऑफिस का है ना। तो इसलिए आपकी जिंदगी में श्वास, समय, संकल्प, शक्ति जो आता है जाता है, सब कुछ भगवान का है। आपने हाथ उठाया ना, तन मन धन जन, समय, संकल्प, जीवन सब भगवान का है। ऐसे समझकर, जैसे एक लड़की अकेले अपने परिवार से, फ्रेंड से, एजुकेशन से सब त्याग कर कर अकेले पति के परिवार में आते हैं, तो एक भगवान के ऊपर भरोसा रखकर इस जिंदगी में आना।
तब देखना आपका मन कितना रिलैक्स होता है, कितना बाबा का सहयोग आपको मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे एक बात याद रखना, जब समस्या आता है बाबा 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 करके बताना। लौकिक में भी देखा है, बच्चों को जब समस्या आता है तब माँ बाप याद आते हैं। ज्यादातर प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर, जब कोरोना आ गया, वो बच्चों को है ना अपना लौकिक घर याद आ गए, माँ बाप याद आ गए। क्यों? जहां वो रहते हैं ना वहां उनको समस्या आ गई। बाकी समय पर माँ बाप का तबीयत ठीक नहीं है, बुलाया तो भी कोई आए नहीं, है ना। इसलिए भविष्य में आपके भाई बहन आने वाले हैं भगवान के पास, ठीक है। लेकिन अभी अब भगवान के पास मांगने के लिए मत जाना, देने के लिए निमित्त बनकर जाना। ओके। ओम शांति।